हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यतिन क्लासेस। और आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमने 50 मार्क्स की अपनी स्टार्ट करी थी सीरीज। उसी का पहला टॉपिक दैट इज पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फास्ट एडजस्टमेंट। इसमें तो बेटा सबसे ज्यादा जो चीजें हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन और फास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। किस तरीके से हमें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे उसकी जर्नल एंट्री पास होंगी, किस तरीके से हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और किस तरीके से उस अकाउंट को प्रिपेयर करना है। 4 से 6 नंबर के अंदर क्वेश्चन ये पक्का एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। सबसे पहले चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बनता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फास्ट एडजस्टमेंट है, जिसे हम आज की वीडियो के अंदर पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ने से पहले हम लोगों ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था अपना पार्टनरशिप का, उसके अंदर पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप होती है वो मिनिमम 2 पार्टनर्स के बीच में होती है। जब ये 2 पार्टनर बनते हैं तो इनके बीच में एक डीड बन के तैयार होती है बेटा। इस डीड का नाम क्या होता है? पार्टनरशिप डीड। क्या एग्रीमेंट रिटन होना चाहिए? नहीं, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, बट उस केस के अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ प्रोविजंस हैं वो अप्लाई होते हैं। तो सिंपल सी बात करते हैं कि 2 पार्टनर्स ने अपनी एक फर्म स्टार्ट करी। इस फर्म को स्टार्ट करने के लिए इन लोगों ने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया होगा, और जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं बेटा उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। जो भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया उसे क्या बोला? कैपिटल। पार्टनर्स ने कैपिटल को इन्वेस्ट किया, इसके बदले फर्म पार्टनर्स को पे करेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये एक्सपेंस बन जाएगा, और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये पार्टनर की इनकम बन जाएगी। आपको पता है कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? डेबिट। और इनकम जितनी भी होती है वो सारी की सारी क्या होती हैं? क्रेडिट। इस पे फोकस करके चलना, जो मैं 4 या 5 पॉइंट आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। दूसरा पॉइंट, पार्टनर्स को सैलरी प्रोवाइड करवाएगी फर्म। जब सैलरी प्रोवाइड करवाएगी, अगेन फर्म के लिए ये एक्सपेंस होगा जो कि डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर के लिए ये इनकम होगी जो कि आपकी क्रेडिट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, पार्टनर को और क्या पे कर सकते हैं वो? पार्टनर्स को पे कर सकते हैं बेटा कमीशन। कमीशन जब पे करेंगे, अगेन फर्म के लिए एक्सपेंस और पार्टनर के लिए इनकम। ये कमीशन टू पार्टनर है, कमीशन टू मैनेजर या कमीशन टू किसी और को नहीं दे रहे हैं। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स जो भी पैसा आपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया। अब जब पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया, जब आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे फर्म ने आपको इंटरेस्ट इन कैपिटल दी थी। जब आप पैसा फर्म से विड्रॉ करोगे कैपिटल को, तो पार्टनर से फर्म भी तो कहेगी कि भैया अपना इंटरेस्ट हमें भी पे करो। तो यहाँ पे फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इनकम बन जाती है, जो कि फर्म के लिए क्रेडिट होगी। और पार्टनर्स के लिए बेटा ये खर्चा बन जाता है, एक्सपेंस बन जाता है, जो कि आप लोगों का डेबिट। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट चीज जो हम लोगों को सीखनी है, दैट इज रिजर्व। आप लोगों ने अपने एडमिशन चैप्टर के अंदर चेंज इन पीएसआर, इवन रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, सब में एक जनरल रिजर्व नाम की चीज सुनी होगी। वो जनरल रिजर्व क्या होता है? जनरल रिजर्व इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज सेट असाइड फॉर फ्यूचर कंटीजेंसीज। फ्यूचर के लिए आपने अपने प्रॉफिट को रख दिया है कि कभी भी कुछ भी काम आ सकता है, तो अपने अपने प्रॉफिट का हिस्सा कुछ निकाल के अलग से रखा है। ये पार्टनर को नहीं मिलता, पार्टनर को बाद में जाके मिलता है जब ये कुछ एडमिशन रिटायरमेंट वाले केस होते हैं उस केस के अंदर। बट अभी रिजर्व बनाना भी तो पड़ेगा। उस रिजर्व को कहाँ से निकाला जाता है बेटा? प्रॉफिट से। यहाँ पे फर्म के केस के अंदर ये डेबिट हो जाएगा, बट ये पार्टनर्स को अभी क्रेडिट नहीं होगा। आई होप ये 5 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, जिनको हमें ध्यान में रखना है। बेटा 11th क्लास में जब आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था, उससे निकल के आया था ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आपने नेक्स्ट अकाउंट में भेजा जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे निकल के आया था आपका नेट प्रॉफिट, और उसके बाद में आप लोगों ने सीधी बना दी थी बैलेंस शीट, और इस नेट प्रॉफिट को कैपिटल में पहुंचा दिया था। इन दोनों के बीच में एक अकाउंट बन के तैयार होता है जिसका नाम होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आपका क्वेश्चन आता है, सर ये 11th में क्यों नहीं सिखाया गया? 11th में जो आप लोग पढ़ रहे थे वो था सोल प्रोप्राइटर का केस। सोल प्रोप्राइटर के केस के अंदर एक ही बंदा है जिसको सारा प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसे बांटने की जरूरत क्या है? तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कब बन के तैयार हुआ? जब पार्टनरशिप का केस आया। मतलब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ये हम अब आगे देखते हैं चैप्टर के अंदर। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोगों का
होता क्या है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर अगर देखोगे तो बेटा ये नॉमिनल नेचर का होता है। कोई भी अकाउंट जिससे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होके आए, एक्सपेंसेस और इनकम जाए, वो सारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही चले जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। किस तरीके से इसका फॉर्मेट बन के तैयार होता है, तो चलिए देखते हैं अगला फॉर्मेट का कैसे बनने वाला है। फॉर्मेट को हम देखेंगे तो ये मैंने पहले से फॉर्मेट बना के आप लोगों के लिए रख रखा है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको पता है ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है बेटा, फर्म के पॉइंट। ये आपको ध्यान में रखना है कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कौन बना रहा है, फर्म बना रही है। तो फर्म के सारे खर्चे डेबिट में, फर्म की सारी इनकम क्रेडिट के अंदर। तो आपको पता है ये वाली साइड कौन सी साइड है सर, डेबिट साइड। ये वाली साइड कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, पी एंड एल अकाउंट में भेजा। पी एंड एल अकाउंट से कौन सा प्रॉफिट निकला, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को कहाँ भेजोगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कौन से अकाउंट से आया है बेटा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकल के आया है सर, नेट प्रॉफिट। आप नेट प्रॉफिट को यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इसमें से आप लोग पार्टनर को पैसा देना शुरू करोगे। पार्टनर को सबसे पहले आप दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये फॉर्मेट को आप जल्दी से अपनी नोटबुक में बना लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को मिल गया, बी को मिल गया, और क्या दिया था सर, सैलरी दी थी। सैलरी ए को मिल गई, बी को मिल गई, सी है तो सी को भी मिल जाएगी। कमीशन, कमीशन अगेन दे देते हैं, तो कमीशन ए को दे दिया और बी को भी दे दिया। उसके बाद सर हमने कुछ रिजर्व भी बनाया था। ये रिजर्व भी आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दोगे। उसके बाद फर्म की इनकम क्या हुई थी सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने अभी बताया था, क्रेडिट साइड में जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग्स नहीं जाएगी। बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि वो ड्राइंग्स को भी लिख देते हैं। ड्राइंग्स नहीं लिखनी है आपको, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लिखना है। कैपिटल नहीं लिखनी है, उसका इंटरेस्ट लिखना है। सैलरी लिखनी है, कमीशन लिखना है। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी ए की होगी और ये बी की। दीज आर नोन एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये क्या कहलाते हैं, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जब प्रॉफिट होगा तभी मिलेंगे। एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है सर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बेटा तीन चीजें आएंगी आप लोगों की, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये आपको पी एंड एल अकाउंट से ही माइनस कर देना है। पार्टनर ने अगर कोई लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट, अगर कुछ नहीं लिखा तो कितना परसेंट चलता है, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग। दूसरा, अगर कोई भी फर्म रेंट पे कर रही है पार्टनर को, रेंट पेड टू पार्टनर। और थर्ड आता है बेटा मैनेजर का कमीशन। अगर कुछ भी है आप इसको यहां से ही माइनस कर दोगे। सर आपने इनको डेबिट में क्यों नहीं लिखा, ये भी तो पार्टनर को ही दिए जा रहे हैं। जब ये खर्चे आपने डेबिट लिखे तो इनको डेबिट क्यों नहीं किया, इसको पी एंड एल से माइनस क्यों किया, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, आपको पे करना ही करना है। ये सारी चीजें आपको तभी मिलती हैं जब फर्म के अंदर प्रॉफिट होता है। अगर लॉस है इस केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और रिजर्व नहीं जाएगा। अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक ना हो कि फर्म को लॉस में ले जाओ। अदरवाइज आप लोग जब भी बनाओगे, अगर आपका प्रॉफिट कम पड़ जाता है और ये आपके इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी ज्यादा है, आप नहीं दोगे इन्हें। इसका अलग केस है, मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है उस केस के अंदर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। ये तीनों चीजें, एक नंबर का क्वेश्चन आया था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कौन से अकाउंट में डेबिट होता है। आप कहोगे कि सर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, नहीं, पी एंड एल अकाउंट के अंदर जाता है। जितनी भी चार्ज वाली चीजें हैं ये सारी की सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो इससे पहले वाला अकाउंट बना था उसमें जाती है। आई होप आप लोगों को ये इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। दोनों साइड्स को टोटल करेंगे, बैलेंस को बचाएंगे। अगर बैलेंस इधर बचता है तो इसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, जितने पार्टनर हैं उनको उनकी रेशियो में मिल जाएगा। और इधर बचता है तो इधर बच जाएगा बेटा बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, जितने पार्टनर हैं उनको मिल जाएगा। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, किस तरीके से हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना के तैयार करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या कहता है, सजल एंड काजल आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है, दोनों की रेशियो क्या है, 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2024 देयर कैपिटल वर्थ, सजल की 5 लाख है और काजल की कितनी है, 4 लाख रुपए। यहां तक क्लियर हुआ। दो पार्टनर, दोनों की रेशियो, दोनों की कैपिटल।
प्रिपेयर करना है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन सीख रहे हैं, कैपिटल नहीं सीख रहे। ऑन 31st मार्च 2025 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के साथ आपको पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना के तैयार करना है। क्या क्या चीजें देनी है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सर इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग देना है, और 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब एक चीज और पीछे ध्यान से रख देखना, इस वाले प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सर नेट प्रॉफिट। आपने अभी बताया कि इस प्रॉफिट का नाम क्या है? नेट प्रॉफिट। और जो बच के आया उसे कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? इस प्रॉफिट को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा ध्यान दे के चलना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इस प्रॉफिट को क्या बोला जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट। इसको हम किस तरीके से भी सॉल्व करने वाले हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं, अपना क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। दोनों की कैपिटल थी, दोनों की कैपिटल पे आईओसी निकलना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलना है, कितना परसेंट है? 5%। तो हम निकाल लेते हैं फटाफट, 5 लाख का 5%, ये आ गया आपका 25,000 रुपये। और दूसरे वाले का निकाल लेते हैं, 4 लाख का 5%, ये आ गया आपका 20,000। फटाफट से अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना शुरू करते हैं। ये हमारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार हो रहा है। सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सजल को और काजल को दे देंगे। इसको 25,000 अंदर लिख देंगे, इसका 20,000 इसको भी अंदर लिख देंगे, दोनों को टोटल करेंगे, इट वुड बी 45,000। क्लियर हुआ? सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट कहता है इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस्ड बाय काजल फॉर द कंप्लीट ईयर, द अमाउंट ऑफ लोन बीइंग 3 लाख रुपीज। क्या इंटरेस्ट दे रखा है? मैंने आप लोगों को बताया था, अगर इंटरेस्ट ना दिया हो लोन पे, पार्टनर ने लोन दिया है, उस केस के अंदर इंटरेस्ट कितने परसेंट जाता है? 6%। तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन निकालते हैं, कितने रुपए का इंटरेस्ट था? सर 3 लाख रुपए का, इंटू कितना परसेंट? सर 6%, कितना आ गया? सर 18,000। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन? सर अभी बताया था आपने, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कितने से माइनस होता था? सर यहाँ पे आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट, और उस नेट प्रॉफिट में से आप माइनस कर दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन को। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन है? 18,000 रुपीज। अभी नेट प्रॉफिट अभी क्वेश्चन में आगे आएगा, उसे भी लिख लेंगे। दो पॉइंट क्लियर हो गया, आई होप यहाँ तक आप लोगों के। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग की 6% पर एनम। ड्राइंग्स 1 लाख है और 80,000 है। ड्राइंग्स का केस समझ के चलना थोड़ा सा, कि ड्राइंग्स के केस में अगर डेट नहीं दे रखी, इफ डेट इज नॉट गिवन, अगर डेट आपको नहीं दे रखी तो हमेशा याद रखना बेटा 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, कितने महीने का निकालेंगे? 6 महीने का। 1 लाख है और 80,000 है और 6% है। आईओडी निकालते हैं, सजल का 1 लाख रुपए, 6% इंटू कितने महीने का? 6/12। काजल का 80,000 इंटू 6% इंटू 6/12। दोनों को कट करते हैं, 6223, 20 से 20 गए, इसका आ गया 3,000 रुपीज, और 622 से ये 3 गया, इसको कट करेंगे तो इट वुड बी 2,400। एक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000, एक का 2,400। ड्राइंग नहीं लिखनी है, क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता था? सर यहाँ पे आता था, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सजल एंड काजल, 3,000 रुपये इसका आ गया और 2,400 रुपये इसका आ गया। दोनों को ऐड करेंगे, इट वुड बी 5,400। क्लियर हुआ यहाँ तक? दो पॉइंट। ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इनका। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। कह रहा है 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, दिस इज डिविजिबल। अभी मैंने आप लोगों को बताया डिविजिबल कौन सा होता है, जब सब चीजें माइनस करके प्लस करके जो बच के आता है प्रॉफिट, उसका 10% आपको कहाँ ट्रांसफर करना है? आपको सर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई टू रिजर्व, बट रिजर्व निकालने के लिए मेरे को डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। डिविजिबल प्रॉफिट क्या आएगा? जब इस साइड को टोटल करके डेबिट साइड को मैं माइनस कर दूंगा, उस प्रॉफिट पे 10% निकालना है। प्रॉफिट देख लेते हैं सर, प्रॉफिट है 702,600। मैंने यहाँ पे लिखा बाय पी एंड एल अकाउंट में नेट प्रॉफिट 702,600। इसको हम मल्टीप्लाई प्लस करते हैं फटाफट से, 7,02,600 माइनस 18,000, इट वुड बी 6,84,600।
दोनों साइड को टोटल करते हैं, इसका टोटल किया तो ये आया 6,90,000। ठीक है, दोनों को मैंने टोटल कर दिया, 45 को माइनस किया, डिविजिबल प्रॉफिट कितना निकल के आया, डिविजिबल प्रॉफिट निकल के आया 6,45,000। इस पे क्या बनाना है अभी, रिजर्व कितना परसेंट सर, 10% आपने अभी बताया, इस पे 10% रिजर्व बनाओ। 6,45,000 का 10% आप लोग अब जब करोगे तो इट वुड बी 64,500। अब जो प्रॉफिट बच के आएगा वो आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू सजल और काजल। क्वेश्चन में बोलेगा कि रिजर्व के लिए आपको, कि कई बार क्वेश्चन में ये बोल सकता है कि आपको जो रिजर्व निकालना है वो निकालना है नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो नेट प्रॉफिट पे निकालोगे तो बेटा इस वाले प्रॉफिट पे निकालोगे। डिविजिबल बोलेगा सारी चीजों को माइनस करने के बाद निकालोगे। जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं, 6,90,000 माइनस 45,000 माइनस 10% कर देते हैं इसको, तो 5,80,500। इस 580,500 में से रेशियो क्या चल रही है, 2:1 की। 2:1 को जल्दी से करते हैं, डिवाइड बाय 3 इंटू 2, इट वुड बी 3,87,000। इसका आ गया 3,87,000, और इसको डिवाइड बाय 2 इंटू करते हैं, 1,93,500। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा ये। ठीक है, 6 में से 6 नंबर मिल जाते हैं अगर आप इसको इस तरीके से ही अटेम्प्ट करते हो। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो पार्टनर है, ए एंड बी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। ऑन 1 अप्रैल 2024 देयर कैपिटल वर्स, तो आपको कैपिटल पे ध्यान रखना, ए की 5 लाख है और बी की 3 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 द फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। कौन सा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है, 5 लाख रुपए का। कह रहा है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए को कमीशन देना है, बी को सैलरी देनी है, और बी को भी कमीशन मिलेगा। किस पे मिलेगा वो मैं भी आपको बताता हूँ आगे। आगे बोल रहा है पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर वर ए की 80,000 एंड बी की 60,000। नेट सेल्स फॉर द ईयर इज 30 लाख। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। जल्दी से देखते हैं, हमने एक यहाँ पे पहले से ही पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रखा है। यहाँ पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स amount, particulars, and then again amount. This is your credit side, this is your debit side. करते हैं स्टार्ट जल्दी से। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो पार्टनर है और नेट प्रॉफिट निकल के आया था 5 लाख रुपए का। फटाफट से यहाँ लिख देते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट निकल के आया है आपका 5 लाख रुपीज। वेरी गुड। आगे लिखा हुआ है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% पर एनम। 5 लाख का 6% और 3 लाख का 6%। फटाफट से निकाल लेते हैं, 5 लाख का 6% आ गया आपका 30,000 रुपीज, एंड 3 लाख का 6% आप लोगों का आ गया बेटा 18,000 रुपीज। जल्दी से लिख देते हैं, सर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के नाम क्या क्या थे हमारे यहाँ पे, ए एंड बी। ए को मिल गया हमारा 30,000 रुपीज, बी को हमारा मिल गया सर 18,000 रुपीज। टोटल करके यहाँ पे 48,000 रुपीज यहाँ लिख देंगे। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? बहुत ही आसान था, 1 नंबर पक्का हो चुका है। आधा नंबर यहाँ पे आपको मिल जाता है, आधा नंबर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल्स। नेट सेल्स कितने रुपए की थी सर, 30 लाख रुपीज की। 30 लाख रुपीज पे 20%, सॉरी 2%, 30 लाख रुपीज पे 2%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 30 इंटू 2 कितने रुपए का कमीशन आ गया सर, 60,000 रुपीज। जल्दी से लिख देते हैं, टू कमीशन टू ए। ए को कितना कमीशन मिल गया सर, 60,000 रुपए का। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि बी विल गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। सैलरी या तो पर मंथ मिल रही है या पर क्वार्टर मिल रही है। क्वार्टर मिलेगी तो 4 से मल्टीप्लाई, मंथ मिलेगी तो 12 से मल्टीप्लाई। 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, दिस विल बी योर 60,000 रुपीज। 60,000 रुपये आप फटाफट से यहाँ लिख दोगे सर, टू सैलरी। इसको मिल रही है सर, बी को मिल रही है, कितने रुपए की मिल रही है, 60,000 रुपए की। अब जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे बी को मिलेगा कमीशन, ए को तो मिल चुका था नेट सेल्स पे,
बी को कमीशन किस पे मिलेगा? कह रहा है सर 5% ऑन प्रॉफिट्स। मैंने प्रॉफिट दो बताए थे, एक बताया था नेट प्रॉफिट, दूसरा बताया था डिविजिबल प्रॉफिट। सर यहाँ तो प्रॉफिट्स लिखा हुआ है, ना डिविजिबल लिखा ना नेट प्रॉफिट। उन्होंने आगे बताया है, कह रहा है कि उस प्रॉफिट में से आपको सारे एक्सपेंसेस को माइनस करना है। एक्सपेंसेस कौन कौन से आए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन एंड सैलरी। तीनों को अंदर लिख लेता हूं मैं एक बार। 60,000 इसका हो गया, 60,000 रुपए इसका हो गया। ये तीनों एक्सपेंसेस आ गए। इन तीनों एक्सपेंसेस को माइनस करना है। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। कमीशन के दो केसेस होते हैं, आप लोगों ने बेटा 11th में ही पढ़ा होगा, वापस से देख लो। अगर कमीशन के केस में लिखा हो बिफोर चार्जिंग, वर्ड ये आए, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, एक वर्ड लिखा होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन होगा तो वहां पे फॉर्मूला पुट हो जाता है प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और अगर आफ्टर चार्जिंग का केस हो, जो भी प्रॉफिट बोला हो, डिविजिबल नेट प्रॉफिट, कुछ चीजें माइनस करने के बाद उस प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे रेट से और डिवाइड कर दोगे बेटा 100 प्लस रेट से। फॉर एग्जाम्पल 5% है, प्रॉफिट इंटू 5/105 हो जाएगा। होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कमीशन बी को मिलना है, वो कमीशन मिलना है सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके जो प्रॉफिट बचेगा। तो नेट प्रॉफिट जल्दी से देख लेता हूं मैं, यहाँ पे था 5 लाख का, और सारे एक्सपेंसेस को जब मैंने ऐड किया 60 60 120 एंड 48 168, टोटल प्रॉफिट जो आपका निकल के आता है वो आता है सर 5 लाख रुपए में से, 5 लाख रुपए में से 1,68,000 को माइनस कर दो, जितना बच के आएगा इट वुड बी 3,32,000। कौन सा वाला केस है? आफ्टर चार्जिंग है या बिफोर चार्जिंग है? सर देख लेते हैं। ये कह रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये रहा आफ्टर डिडक्शन सच कमीशन। आफ्टर वाला केस है, कितना परसेंट है? 5% है। तो 5% का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3,30,000, 32,000 इंटू 5/105। जल्दी से इसे कर लेते हैं। 3,32,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 105, इट वुड बी 15810, 15810। दिस इज योर कमीशन टू बी। लिख देते हैं कमीशन बी का भी। सर टू कमीशन, सर दो दो बार कमीशन लिख दिया, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे भी जगह छोड़ सकते थे, अदरवाइज अलग से भी लिख सकते हो। और कोई तो आना नहीं है तो इसको भी अंदर ही लिख देता हूं मैं। और कुछ पॉइंट रह गया क्या? सर आगे लिखा है पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर 80,000 एंड 60,000। सर आपने ड्राइंग क्यों नहीं लिखा? मैंने बताया तो इंटरेस्ट लिखना है, कहीं पे भी इंटरेस्ट दिया हुआ है? जब नहीं दिया तो हमें कुछ भी नहीं करना, छेड़खानी नहीं करनी, इसके साथ छोड़ देना है यहीं पे। तो यहीं पे हम क्वेश्चन को खत्म कर देंगे अपना। टोटलिंग करेंगे 5 लाख, फटाफट से प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। दोनों साइड को मैंने टोटल किया, तो यहाँ भी 5 लाख रुपए आया और यहाँ पे भी 5 लाख रुपए आया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी। ए एंड बी की रेशियो क्या थी? सर ए एंड बी की रेशियो थी 3:1। जल्दी से हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। 3,32,000 माइनस 15810, इट्स 316,190। रेशियो क्या थी दोनों पार्टनर्स की? 3:1। निकाल दो सर। 316,190 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 237,143, 237,143। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ पार्टनर ए। और इसी का हम निकालते हैं डिवाइड बाई 3 into 1, 79047। दिस इज द प्रॉफिट जो ए और बी को मिलेगा। दैट्स इट बेटा, इतना ही आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और इन्हीं के आपके पॉइंट वाइज मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट नहीं निकल के आया, आप लोगों ने मान के चलो ये पॉइंट सही कर दिया, ये पॉइंट सही कर दिया, ये पॉइंट सही कर दिया, यहाँ पे आपकी गलती हो गई, यहाँ गलती हुई तो यहाँ भी गलती होगी, यहाँ गलती हुई तो इन दोनों के मान के चलो कि 1 नंबर कट गया। बाकी आपका अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, आधा यहाँ पे, आधा यहाँ पे, आधा यहाँ पे और आधा यहाँ पे, टोटल आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टेप वाइज मार्किंग को भी फॉलो करते हुए चलना, कि चीजों को ये मत देखना कि सर मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता। जो जो चीजें आती हैं उसे अटेम्प्ट करो, एटलीस्ट आपके मार्क्स कुछ तो मिलेंगे। थोड़ने से तो अच्छा ही कुछ मिल जाए, वो ज्यादा बढ़िया है।
आई होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने पास्ट एडजस्टमेंट की तरफ। तो पास्ट एडजस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब कि जिस टाइम पे आप लोग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना रहे थे, ये जो आप लोगों ने अभी अकाउंट बनाना सीखा, यहां पे आपने कुछ गलतियां कर दी। सर गलती कैसे? जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। आपने दे दिया तो ये ज्यादा दे दिया, या आपने कम दे दिया। आप सैलरी देना भूल गए, आप कमीशन देना भूल गए, आप लोग प्रॉफिट जो है आपने ये गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये कुछ गलतियां हो गई। अब इस गलतियों के लिए आप पूरा का पूरा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन तो दोबारा बनाओगे नहीं बेटा। ये तो आप लोगों का क्वेश्चन है कि एक पेज के अंदर खत्म हो जाता है। कंपनीज के अंदर, फर्म्स के अंदर ना पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बहुत बड़े बनते हैं। पहले के टाइम पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो पहले के टाइम पे सारा वर्क मैनुअल होता था। तो मैनुअली वर्क जब हुआ करता था, तो उस टाइम पे पूरा का पूरा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता था। उसी को सही करने के लिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की। एक एडजस्टिंग एंट्री आपको किस तरीके से पास करनी है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ये जो चार चीजें मैंने आप लोगों को बताई, और एक और ले लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको ये पता होना चाहिए फर्म के लिए क्या होते हैं और ये पार्टनर के लिए क्या होते हैं। ये दोनों चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, सैलरी भी डेबिट होगी, कमीशन भी डेबिट होगा। पार्टनर के लिए क्रेडिट होगा, सैलरी भी क्रेडिट होगी, कमीशन भी क्रेडिट होगा। प्रॉफिट फर्म के लिए डेबिट होगा, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट। पार्टनर्स को जो भी चीज मिलेंगी सारी की सारी क्रेडिट साइड में जाने वाली है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्रेडिट होगा और पार्टनर्स के लिए डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए खर्चा है। आपको बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। आपका पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका एक फॉर्मेट बन के तैयार होगा। जितने भी पार्टनर हैं उनसे 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाने हैं। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर है तो आप 5 कॉलम बनाओगे, 2 पार्टनर है तो आप 4 कॉलम बनाओगे। तो एक मैं फॉर्मेट दिखाता हूं कि पास्ट एडजस्टमेंट का आपको किस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। ये आप लोगों का फॉर्मेट है। पहले कॉलम का नाम आप लोग डालोगे पर्टिकुलर, दूसरे कॉलम में पार्टनर का नाम, पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी। मैंने ये कॉलम बना के रखे हुए हैं 3 पार्टनर के हिसाब से। तो 3 पार्टनर के हिसाब से कितने कॉलम हो गए बेटा? 5 कॉलम। पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी, एंड देन लास्ट वाला बनेगा फॉर्म। दिस इज नथिंग बट योर कैपिटल और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो फॉर्म वाला कॉलम है, इसको ये मान के चलो कि ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की 2 साइड है। एक साइड को डेबिट नाम लिख दो, एक साइड को क्रेडिट नाम लिख दो। इसी तरीके से पार्टनर की भी डेबिट और क्रेडिट, इसकी भी डेबिट और क्रेडिट, और इसकी भी डेबिट और क्रेडिट। क्लियर हुआ? ये सर एबीसी का कौन सा अकाउंट है? ये कुछ नहीं बेटा, ये है कैपिटल अकाउंट। आप कैपिटल अकाउंट बनाते हुए आ रहे हो, सारे चैप्टर्स में बनाना है आगे के में। तो जो भी पार्टनर को पैसा मिलेगा वो क्रेडिट होगा, जो पार्टनर्स देंगे वो डेबिट होगा। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कि आप लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। अब दोगे, दोगे तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को क्रेडिट होगा और फर्म को क्या होगा? फर्म को बेटा ये डेबिट होगा। फर्म को ये क्या होने वाला है? आपका डेबिट होने वाला है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप लिखोगे, पार्टनर्स को क्रेडिट कर दोगे और तीनों को टोटल करके फर्म के डेबिट में लिख दोगे। सैलरी पार्टनर्स को क्रेडिट कर दोगे और फर्म को डेबिट कर दोगे। जरूरी नहीं है सैलरी तीनों को मिल रही हो, किसी एक को भी मिल सकती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को डेबिट और फर्म को क्रेडिट। किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए आगे अपना एक क्वेश्चन। मोहन, सुहान एंड अदित वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर है, 3:2:1 के शेयर में प्रॉफिट बांट रहे हैं। दे आर फिक्स्ड, फिक्स्ड इस पे फोकस करना बेटा थोड़ा सा। फिक्स कैपिटल वर 2 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। For the year ended 31st March 2023, interest on capital was credited to their account 8% per annum instead of 5% per annum। गलती क्या हुई है? सर देना था 5%, क्या गलती कर दी? सर 8% दे दिया। कितना ज्यादा दे दिया? सर 3%। कितना ज्यादा दे दिया? 3%। वापिस मंगवा लो।
जब दिया था पार्टनर को क्या किया था सर, पार्टनर को क्रेडिट किया था। वापिस मंगवाओगे क्या कर दोगे पार्टनर्स को, सर डेबिट कर देंगे। कह रहे पास नेसेसरी एडजस्टेड जर्नल एंट्री। तीनों का 3% निकाल देते हैं। पहले वाले का 3% आएगा 6,000 रुपए, दूसरे वाले का आएगा 3,000 रुपए, और तीसरे वाले का भी आएगा आपका 3,000 रुपए। तीनों का हमने इंटरेस्ट कैपिटल निकाला। जल्दी से हम अपने क्वेश्चन की तरफ फोकस करते हैं। कितने पार्टनर थे सर, 3 पार्टनर थे। जल्दी से सॉल्व करना शुरू करते हैं। मोहन, सुहान एंड अदित। जल्दी से अपना फॉर्मेट बना लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का। पास्ट एडजस्टमेंट इस तरीके से सॉल्व करेंगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन देखना। 3 पार्टनर कौन कौन है, मोहन, सुहान एंड अदित। तो यहाँ पे मैंने लिखा मोहन का नाम, इधर मैंने लिखा सुहान का नाम, और इधर का नाम लिखा मैंने अदित का नाम। आगे कहता है कि लास्ट कॉलम बन गया फर्म का। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। दिस वन इज डेबिट, क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। दिस वन इज योर पर्टिकुलर्स। गलती क्या हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3% वापिस मंगवा रहा हूँ। वापिस मंगवाऊंगा तो मोहन, सुहान और अदित को क्या करने वाला हूँ, डेबिट। कितना कितना निकल के आया था सर, इसका 6,000 था, इसका 3,000 था, और इसका भी 3,000 था। या तो डेबिट में आएगी अमाउंट या क्रेडिट में, तीनों को ऐड करते हैं सर। 12,000 डेबिट में है तो फर्म के क्रेडिट में। जो चीज पार्टनर्स को डेबिट होगी फर्म को क्रेडिट होगी, जो फर्म को डेबिट होगी वो पार्टनर्स को क्रेडिट होगी, उल्टा चलेगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप सर हमने लिख दिया, ठीक है। अब आपको बेटा फर्म की दोनों साइडें टोटल करनी है। अभी आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के आए हो कि अगर बैलेंस इधर बचता है तो प्रॉफिट कहलाता है, इधर बचता है तो आपका लॉस कहलाता है। यहाँ वाला प्रॉफिट कहलाता है और इधर वाला लॉस। दोनों साइड को टोटल करो सर। इधर तो 12,000 आ गया, इधर कुछ नहीं है तो इधर का भी टोटल कर दो। इधर भी 12,000 आ गया, इधर भी सर 12,000 आ गया। ये 12,000 रुपए आपको किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स को। पार्टनर्स की रेशो देखोगे सर, रेशो है 3:2:1। 3:2:1 में ये क्या बच के आया है, प्रॉफिट। यहां लिखोगे प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। 3:2:1 में 12,000 को जब आप 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सर 12,000 इंटू 3/6, ये आ गया 6,000, और 12,000 इंटू 2/6, ये आ गया आपका 4,000, और तीसरे वाले का आ जाएगा इंटू 1/6 के हिसाब से 2,000। बैलेंस कहाँ पे है सर, डेबिट में। पार्टनर्स को कहाँ पे मिल जाएगा सर, क्रेडिट में। 6,000, दिस वन भी 4,000, दिस वन भी 4,000। आई होप यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है सर, अब इन दोनों साइड्स को सबकी हमें टोटल करना। ठीक है, टोटल करते हैं दोनों साइड को। जो बैलेंस है उसी को लिखना है। यहाँ पे 6,000 तो यहाँ पे भी 6,000, यहाँ पे 3,000 तो यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 3,000 तो यहाँ पे 2,000। आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो बैलेंस था उसी को वहीं पे लिख दिया। अब आगे का स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आपको दोनों साइड को टैली करना है। यहाँ का 6 है, यहाँ का 6 है, कुछ नहीं करना, छोड़ दो। इन दोनों में कौन सी साइड ज्यादा आ रही है सर, ये वाली साइड ज्यादा आ रही है। कितने रुपए से, 1,000 से। कौन सी साइड ज्यादा है सर, क्रेडिट साइड ज्यादा है। इन दोनों में सर ये वाली साइड ज्यादा है। ज्यादा कौन सी साइड है सर, डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट में नाम किसका आ रहा है, आदित्य का। क्रेडिट में किसका आ रहा है, सुहान का। एंट्री पास हो गई क्या सर, आदित्य कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुहान कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से सर, 1,000। दैट्स इट। यही एक सिंपल सा टॉपिक है। एक दो बार देखोगे, एक दो बार क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करोगे, एक बार में सॉल्व होता है। जस्ट आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कौन सी चीज किसको डेबिट होनी है और किसको क्रेडिट होनी है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इस केस के अंदर आपने देखा था इनकी जो कैपिटल थी बेटा, फिक्स्ड थी। कौन सी कैपिटल थी, फिक्स्ड थी। याद रखना, जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होगा आपको एंट्री करंट अकाउंट से पास करनी है। यहाँ कैपिटल की जगह पे नाम क्या आने वाले हैं सर, नाम आएंगे करंट अकाउंट। यहाँ पे क्या नाम आने वाला है आपका, यहाँ पे भी नाम आने वाला है आपका करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स नहीं गिवन होती उस केस के अंदर आप लोग कर सकते थे कि कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास करते। इसको ध्यान रखना, इसके नंबर कटते हैं।
स्पेसिफिकली कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड बोली गई थी, और जब भी फिक्स्ड कैपिटल होगी एंट्री करंट अकाउंट के थ्रू ही पास होनी है। होप ये वाला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीता एंड उषा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, फिर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 1,40,000। दिस इज नॉट अ 7 को ये कट कर देना यहाँ से, इसको काट देते हैं। 1,40,000 देन 1,20,000। द ड्रॉइंग्स ऑफ मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर वर 32,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली। कैपिटल दे दिए, कैपिटल लिख लेते हैं फटाफट से। कैपिटल लिखी है हमने मीता की और उषा की। मीता की कितनी है सर 1,40,000 एंड देन 1,20,000। ड्राइंग्स भी लिख लेते हैं, ड्राइंग्स दोनों की 32,000 एंड 24,000। ठीक है सर, इतना तो हमें आता है। बोथ द अमाउंट्स और विड्रॉन ऑन 1 जनवरी। अब इसका ध्यान रखना, यहाँ पे डेट दी हुई है, कितनी तारीख को पैसा निकाला गया है 1 जनवरी को। 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं सर 3 मंथ्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आईओडी कितने महीने का निकलेगा सर 3 मंथ्स। मैंने पिछले केस में बताया था जब डेट ना गिवन हो तो 6 मंथ, अगर डेट दे रखी है तो उसके अपने अलग अलग केसेस हैं। आगे कह रहा है इट वॉज सब्सिक्वेंटली फाउंड दैट द फॉलोइंग आइटम्स हैड बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है बेटा भूल गए। क्या देना भूल गए, कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, कितना परसेंट 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए, कितना 6%। ठीक है जी। और मीता को कमीशन देना था 8,000 रुपए। तीनों चीजें देना भूल गए। मैंने कहा जल्दी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं पहले, मीता का और उषा का। मीता का कैपिटल कितना था सर 1,40,000 और 1,20,000। कितना परसेंट निकालना है 6%। तो ये आ गया 8,400 और इसका आ गया 7,200। नेक्स्ट सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी निकाल लेते हैं। मीता का 32,000 पे 6%, और कितने महीने का निकालना है हमें सर 3 मंथ्स का। उषा का सर 24,000, कितने महीने का निकालना है 6%, कितने महीने का निकालना है 3/12। जल्दी से इसे करते हैं 6 2, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 2 से इसे काटते हैं 160, दिस विल बी 480। और इसको भी जल्दी से कर लेते हैं 6 2, 2 जीरो से इसके भी 2 जीरो, ये 120, देन ये आ गया आपका 360। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्लियर हुआ ये। और तीसरा मीता को कमीशन। इतना काम करते ही अपना फटाफट से फॉर्मेट की तरफ चलेंगे। अगेन कितने पार्टनर थे, 2 पार्टनर, तो मैंने 4 कॉलम बनाए हैं। पर्टिकुलर, मीता, उषा एंड फर्म। दोनों साइड डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। क्लियर हुआ यहां तक। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। जब नहीं दिया तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर देंगे तो पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे सर 8,400। इसको भी क्रेडिट कर दो 7,200 से, दोनों को तो टोटल करोगे तो 15,600 आ गया। नेक्स्ट सर आईओडी नहीं दिया था 480 360। आईओडी फर्म को क्रेडिट, पार्टनर्स को डेबिट। कितना कितनी अमाउंट आई थी निकल के 480 एंड 360। 480 एंड 360 दोनों को ऐड करेंगे 4 3 7, दिस इज 840। क्लियर हुआ। और क्या था सर मीता को कमीशन मिलना था 8,000 फॉर फुल ईयर, नहीं दिया, अब दे दो कमीशन। कमीशन किसको मीता को सर कितना 8,000। उषा का कुछ था नहीं था सर। पार्टनर के क्रेडिट में तो फर्म के डेबिट में। दोनों साइड को टोटल करते हैं हमेशा किसकी, सबसे पहले फर्म की। अगर बैलेंस इधर बचता है प्रॉफिट, इधर बचता है तो लॉस, ध्यान में रखना है। तो हमें क्रेडिट में ही दिख रहा है, ये आ गया 23,600। इसको भी 23,600 कर देंगे। 23,600 में से हम माइनस करेंगे 840 को, इट वुड बी 22,760। क्या बच के आया लॉस। रेशो देखो फटाफट से, रेशो क्या थी सर 2:3। कर देते हैं। लॉस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या रेशियो है 2:3 इंटू 2/5, इट्स 9104। ये फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट में जाएगा। डिवाइड बाय 2 इंटू 3, दैट वुड बी 13,656। मैंने रेशियो में इनकी प्रॉफिट की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगला स्टेप क्या था सर, दोनों साइड को टोटल करके लिख दो। इधर का टोटल करेंगे इट वुड बी 9,584। इधर का टोटल करेंगे सर 16,400। इधर का टोटल करेंगे सर 7,200। और इसको भी कर लेते हैं 656 प्लस 360, 14,016।
क्लियर हुआ यहां तक? अब क्या करना है सर नेक्स्ट स्टेप? अब इन दोनों को टोटल करना है। किसका? ओनली पार्टनर्स का, क्योंकि एडजस्टिंग पार्टनर्स के थ्रू ही होगी। पार्टनर्स को एडजस्ट करते हैं, इन दोनों में से कौन सी साइड ज्यादा आ रही है सर? ये वाली। कितनी ज्यादा आ रही है? 16,400 में से माइनस कर दोगे 9584 को, इट वुड बी 6816। इन दोनों में कौन सी साइड ज्यादा आ रही है सर? डेबिट साइड। 14016 में से माइनस कर दोगे 7200, ये भी आ जाएगा आपका 6816। डेबिट में किसका नाम आ रहा है सर? उषा का। क्रेडिट में किसका आ रहा है सर? मीता का। एंट्री पास कर दो। क्या पास करोगे सर? उषाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। देख लो क्वेश्चन में कहीं फिक्स्ड कैपिटल तो नहीं दे रखा सर? कुछ भी नहीं दिया हुआ तो फिक्स्ड कैपिटल नहीं है तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एंट्री होगी। टू मीताज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? दिस वुड बी 6816। आई होप आप लोगों को ये वाले पॉइंट क्लियर हुए होंगे बेटा। दिस इज द पी एंड एल अप्रोप्रिएशन एंड फास्ट एडजस्टमेंट। जिसको भी इसका और बेसिक देखना है कि किस तरीके से पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को और बनाया जाता है, मेरी जो पुरानी वाली वीडियोस है आप उसे जाके देख सकते हो। और कोशिश करो इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है 4 या 6 नंबर का। जो हम लोगों ने कल बात करी थी कि हम 50 मार्क्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप आपका निकल के आ रहा है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन और पास्ट एडजस्टमेंट। जैसा मैंने आप लोगों को कल बताया था उसी के हिसाब से मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगली वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ वो है आपकी डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स के अंदर इश्यू ऑफ डिबेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसका एग्जाम के अंदर 6 नंबर का या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, जो आप लोगों को करके जाना है। बेटा जितनी बातें आप लोगों को मैंने अभी बताई हैं कि इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे, उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। सारी चीजें आप लोगों की कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।